हेलो फ्रेंड्स। आइए इंग्लिश ग्रामर की बुक अ न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश की स्टडी करते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक द एडवर्ब है, मॉडिफाइंग वर्ड। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव तथा अन्य किसी एडवर्ब की विशेषता प्रकट करे। जैसे रामा रन्स क्विकली। इस वाक्य में क्विकली एडवर्ब है जो रन्स की विशेषता प्रकट करता है, अर्थात क्विकली मॉडिफाइज द वर्ब रन्स। सेकेंड एग्जाम्पल, दिस इज़ वेरी स्वीट मैंगो। इस वाक्य में वेरी एडवर्ब है जो स्वीट विशेषण की विशेषता प्रकट करता है, अर्थात वेरी मॉडिफाइज द एडजेक्टिव स्वीट। थर्ड एग्जाम्पल, सीता रीड्स क्वाइट क्लियरली। इस वाक्य में क्वाइट एडवर्ब है जो क्लियरली क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करता है, अर्थात क्वाइट मॉडिफाइज द एडवर्ब क्लियरली। दोस्तों, हमने 3 एग्जाम्पल्स देखे, जिसमें पहला एग्जाम्पल रामा रन्स क्विकली। इसमें क्विकली एडवर्ब वर्ड जो है वर्ब रन्स की को मॉडिफाई कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, दिस इज़ वेरी स्वीट मैंगो। इसमें स्वीट जो एडजेक्टिव वर्ड है उसको वेरी एडवर्ब वर्ड मॉडिफाई कर रहा है। थर्ड एग्जाम्पल, सीता रीड्स क्वाइट क्लियरली। इसमें दोनों एडवर्ब वर्ड हैं और क्वाइट एडवर्ब वर्ड को क्लियरली एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। क्रिया विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, सिंपल एडवर्ब, सरल क्रिया विशेषण। सेकेंड, रिलेटिव एडवर्ब, संबंध वाचक क्रिया विशेषण। थर्ड, इंटेरोगेटिव एडवर्ब, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। फर्स्ट, सिंपल एडवर्ब देखते हैं। सिंपल एडवर्ब द्वारा टाइम, प्लेस, नंबर, मैनर, डिग्री और क्वांटिटी, अफर्मेशन तथा निगेशन प्रकट किया जाता है। सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम फर्स्ट देखते हैं। इस क्रिया विशेषण से समय प्रकट होता है, जैसे आई शैल गो टुमारो, ही विल कम टुडे, वी गो टू स्कूल डेली, द एंड केम सून, यू डिड इट यस्टरडे। उपर्युक्त उदाहरणों में टुमारो, टुडे, डेली, सून, यस्टरडे द्वारा कार्य के होने का समय ज्ञात हो रहा है, अतः ये सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम है। पहचान, सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम ज्ञात करने के लिए वर्ब में कब लगाइए। पहले वाक्य की क्रिया में कब लगाकर प्रश्न किया गया है। जैसे कि मैं कब आऊँगा, उत्तर कल, यानी कि टुमारो। पहले वाक्य में टुमारो सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। सेकेंड है सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस। इस क्रिया विशेषण से स्थान प्रकट होता है, जैसे मोहन विल कम हेयर, कम इन, सोहन विल गो देयर, गो आउट, ही लुक्ड अप। उपर्युक्त उदाहरणों में हेयर, देयर, आउट, इन और अप द्वारा कार्य होने के स्थान को बताया गया है, अतः ये शब्द सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। पहचान करने के लिए सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस ज्ञात करने के लिए वर्ब में कहाँ लगाइए। पहले वाक्य की क्रिया में कहाँ लगाकर प्रश्न किया, मोहन कहाँ आएगा, तो उत्तर मिला हेयर, यानी यहाँ। पहले वाक्य में हेयर सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। थर्ड, सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर। इस क्रिया विशेषण से ज्ञात होता है कि कार्य कितनी बार, हाउ ऑफन हुआ है, जैसे मोहन डिड इट ट्वाइस, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, रामा हैज़ नॉट सीन विजय वंस। उपर्युक्त उदाहरणों में ट्वाइस, अगेन, ऑलवेज, वंस का प्रयोग सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह हुआ है। पहचान करने के लिए वाक्य की क्रिया में हाउ ऑफन कितनी बार लगाइए, सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम ज्ञात होता है। स्पष्टीकरण, पहले वाक्य की क्रिया में
हाउ ऑफन कितनी बार लगाकर प्रश्न किया। मोहन ने यह कार्य कितनी बार किया। तो उत्तर मिला ट्वाइस। ट्वाइस सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर है। थर्ड 4 डिग्री सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर, काम करने का तरीका बताया जा रहा है। इस क्रिया विशेषण से ज्ञात होता है कि कार्य किस प्रकार हुआ, यानी कार्य करने का क्या तरीका है, किस तरीके से काम किया गया। द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, द बॉय वर्क्स हार्ड, संजय स्पीक्स क्लियरली, द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। द ऐसे इज वेल रिटेन, उपर्युक्त उदाहरणों में साउंडली, क्लियरली, वेल, हार्ड, ब्रेवली सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर है। पहचान कैसे कर सकते हैं। वाक्य की क्रिया में हाउ और इन व्हाट मैनर लगाने से सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर ज्ञात होता है। अंतिम वाक्य की क्रिया में हाउ लगाकर प्रश्न किया। सैनिकों ने किस प्रकार युद्ध किया। तो आंसर मिला ब्रेवली, यानी वीरतापूर्वक। ब्रेवली सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर है। फिफ्थ है सिंपल एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। इस क्रिया विशेषण से ज्ञात होता है कि कार्य कितनी मात्रा में, डिग्री और क्वांटिटी में हुआ है। एग्जाम्पल, द डे इज़ वेरी हॉट, यू आर क्वाइट रॉन्ग, शी सिंग्स प्रीटी वेल, द मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप। उपर्युक्त उदाहरणों में वेरी, प्रेटी, क्वाइट और ऑलमोस्ट ये सिंपल एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी हैं। पहचान करने के लिए वाक्य की क्रिया में हाउ मच लगाकर सिंपल एडवर्ब ऑफ डिग्री ज्ञात होता है। पहले वाक्य की क्रिया में हाउ मच लगाकर प्रश्न किया। दिन कितना गर्म है। तो आंसर मिला वेरी, बहुत। वेरी सिंपल एडवर्ब ऑफ डिग्री हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है सिंपल एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। इस क्रिया विशेषण से स्पष्टीकरण, स्वीकारात्मक भाव प्रकट होता है। स्पष्टीकरण या स्वीकारात्मक भाव प्रकट होता है। एग्जाम्पल, ही सर्टेनली वेंट देयर, श्योरली यू आर राइट। उपर्युक्त उदाहरणों में सर्टेनली और श्योरली का प्रयोग सिंपल एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन की तरह हुआ है। नेक्स्ट है सिंपल एडवर्ब ऑफ निगेशन, यानी नकारात्मक, निदेशात्मक। इस क्रिया विशेषण से निदेशात्मक भाव प्रकट होता है। जैसे आई डू नॉट नो, ही नेवर सेड सो। उपर्युक्त उदाहरणों में नॉट और नेवर सिंपल एडवर्ब ऑफ निगेशन है। तो ये था दोस्तों फर्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब, यानी कि सिंपल एडवर्ब। अब नेक्स्ट काइंड ऑफ एडवर्ब है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब संबंधवाचक क्रिया विशेषण दो वाक्यों को जोड़ता है और अपने से पहले प्रयुक्त नाउन की ओर संकेत करते हुए टाइम, प्लेस, रीजन, मैनर स्पष्ट करता है। एग्जाम्पल जैसे I know the time where he will come when he will come here. I know the time when he will come here. Tell me the place where he was born. Did you know the reason why he came here? उपर्युक्त वाक्यों में when, where, why रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। फंक्शन ऑफ रिलेटिव एडवर्ब, संबंधवाचक क्रिया विशेषण तीन प्रकार से कार्य करता है। एडवर्ब की तरह, फर्स्ट एडवर्ब की तरह वर्ब की विशेषता प्रकट करता है। सेकेंड, अपने पूर्ववर्ती यानी एंटीसीडेंट नाउन के साथ संबंध प्रकट करता है। नंबर 3, विभिन्न वाक्यों सेंटेंसेस को मिलाता है। तो एडवर्ब ऑफ रिलेटिव जो वर्ड है वो तीन तरह से काम करता है। एक तो एडवर्ब की तरह वर्ब की विशेषता प्रकट करता है, यानी वर्ब को मॉडिफाई करता है। सेकेंड, अपने पूर्व यानी एंटीसीडेंट नाउन जो है
जहाँ पे रिलेटिव वर्ड आता है उससे पहले का जो नाउन होगा, जहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब वर्ड आएगा उससे पहले का जो नाउन होगा उससे संबंध प्रकट करता है। नंबर 3, दो वाक्यों को या दो सेंटेंसों को मिलाता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम हेयर। इस वाक्य में व्हेन रिलेटिव एडवर्ब है। व्हेन द्वारा निम्नलिखित दो वाक्य जोड़े गए हैं। आई नो द टाइम फर्स्ट है और सेकेंड ही विल कम हेयर। इन दोनों सेंटेंसेस को व्हेन एडवर्ब के द्वारा जोड़ दिया गया है। इन्हीं दो वाक्यों को मिलाकर आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम हेयर बना है। फर्स्ट ये हो गया इसका फंक्शन। सेकेंड, व्हेन द्वारा टाइम से संबंध स्थापित किया गया है। टाइम नाउन है, इसे व्हेन का एंटीसीडेंट यानी पूर्ववर्ती कहेंगे। और थर्ड फंक्शन है व्हेन द्वारा वाक्य की क्रिया विल कम की विशेषता प्रकट की गई है। अब देखते हैं एडवर्ब का थर्ड टाइप यानी इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग वाक्य के आरंभ में आकर प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे वेयर आर यू गोइंग, वाई आर यू सैड, व्हेन विल यू गो टू आगरा, हाउ डिड ही पास। उपर्युक्त उदाहरणों में व्हेन, वेयर, वाई, हाउ प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब हैं, क्योंकि इनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है। अतः जिन एडवर्ब से प्रश्न पूछा जाता हो उन्हें प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स के फंक्शन पढ़ते हैं। वेयर आर यू गोइंग, इस वाक्य में वेयर से प्रश्न प्रारंभ किया गया है। इस वाक्य में वेयर आर गोइंग वर्ब की विशेषता प्रकट करता है। अतः प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण दो प्रकार से काम करता है। फर्स्ट, वाक्य की क्रिया की विशेषता प्रकट करना अर्थात वर्ब को मॉडिफाई करना। सेकेंड, वाक्य के आरंभ में आकर क्वेश्चन बनाना। अब आइए इंटेरोगेटिव एडवर्ब से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट, इंटेरोगेटिव एडवर्ब में केवल 4 शब्दों व्हेन, वेयर, वाई, हाउ का प्रयोग होता है। सेकेंड, ये शब्द वाक्य के आरंभ में आते हैं। थर्ड, इन शब्दों से पहले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। इन शब्दों से बनने वाले वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। 4, इससे पहले कोई नाउन नहीं आता है। 5th, इन शब्दों का प्रयोग सिंपल सेंटेंस में ही होता है। अब देखते हैं सिंपल, इंटेरोगेटिव और रिलेटिव एडवर्ब्स में डिफरेंस क्या है। सिंपल एडवर्ब्स और इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स वाले वाक्य प्रायः सिंपल होते हैं, जबकि रिलेटिव एडवर्ब वाले वाक्य कॉम्प्लेक्स होते हैं। रिलेटिव एडवर्ब वाक्य के मध्य में आता है, जबकि इंटेरोगेटिव एडवर्ब वाक्य के आरंभ में आता है। सिंपल एडवर्ब का कार्य केवल वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन तथा कंजंक्शन के अर्थ में वृद्धि करना होता है। इसके विपरीत रिलेटिव एडवर्ब दो वाक्यों को मिलाता है और इंटेरोगेटिव एडवर्ब का प्रश्न प्रकट करने के अतिरिक्त कार्य भी करता है। यानी कि इंटेरोगेटिव एडवर्ब प्रश्न प्रकट करने का अतिरिक्त कार्य भी करता है। तो दोस्तों, ये थे एडवर्ब ऑफ टाइप्स। इस तरह से हमने एडवर्ब की डेफिनेशन पढ़ी और एडवर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ा। ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल इंग्लिश 09 पॉइंट्स को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिए। थैंक यू।